एक शांत एकांत गुफा के ठंडे शांत आलिंगन में हनुमान बैठे हैं। उनके चारों ओर गहन ध्यान का एक आभा मंडल है। शांति और अटूट दृढ़ संकल्प से भरा उनका चेहरा एक गहरी आंतरिक शांति को दर्शाता है। गुफा के भीतर से एक कोमल दिव्य प्रकाश निकलने लगता है जो उसकी अदम्य आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। प्रकाश फैलता है, गुफा को एक पवित्र चमक से भर देता है जो उसके शक्तिशाली आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। भोर की पहली किरण ऊबड़ खाबड़ पर्वत चोटी को रंग देती है, जिससे हनुमान प्रकट होते हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं। अपने सुविधाजनक स्थान से हनुमान नीचे फैली हुई विशाल सेना का सर्वेक्षण करते हैं, जो आसन्न संघर्ष का एक विशाल सागर है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं। वह अपने सामने खड़ी सेनाओं के विशाल पैमाने को देखता है। हनुमान के चेहरे पर एक गहरा, गंभीर, दृढ़ संकल्प छा जाता है जो आगे की लड़ाई के लिए उनके मुखमंडल को कठोर बना देता है। वह उगते सूरज के सामने अडिग खड़ा है, एक योद्धा सेनाओं के अपरिहार्य टकराव के लिए तैयार है। एक युद्ध शिविर में हनुमान, उनके शरीर पर युद्ध के निशान अंकित हैं, अपने वफादार वानर जनरलों के बीच दृढ़ता से खड़े हैं। हवा रणनीतिक तनाव से भर जाती है क्योंकि वे एक पुराने नक्शे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जिसकी सतह आसन्न संघर्ष का एक कैनवास है। हनुमान की तीखी और अटूट दृष्टि उनके युद्ध के मैदान को परिभाषित करने वाली जटिल रेखाओं और प्रतीकों को स्कैन करती है। एक शक्तिशाली उंगली वाला एक बंदर सेनापति नक्शे पर एक महत्वपूर्ण मार्ग का पता लगाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान पर जोर देता है। एक और जनरल ने भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ बात की, एक रणनीतिक बिंदु पर प्रकाश डाला जो युद्ध का रुख बदल सकता है। एक साथ वे एक योजना बनाते हैं। उनकी सामूहिक इच्छा युद्ध के मंडराते सायों के खिलाफ एक दुर्जेय शक्ति है। तबाह युद्ध भूमि अंतहीन रूप से फैली हुई है। दिन के कठोर प्रकाश में युद्ध और विनाश का एक उजाड़ कैनवास। वानर सेना, एक दुर्जेय शक्ति, रणनीतिक रूप से खुद को झुलसी हुई धरती पर तैनात करती है। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हैं। हनुमान, असीम शक्ति के एक विशाल व्यक्तित्व, उनके बीच घूमते हैं। उनकी उपस्थिति लगभग एक दिव्य शक्ति का विकिरण करती है। उसकी शक्तिशाली आवाज सुनसान मैदानों में गूंजती है। हर शब्द योद्धाओं के भीतर भयंकर साहस प्रज्वलित करने वाली एक चिंगारी है। वानर सेना एकजुट खड़ी है, आगामी युद्ध के लिए तैयार है, और हवा में नए संकल्प की गड़गड़ाहट है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, बंजर परिदृश्य में लंबी, भयावह छाया डालता है। जैसे ही हनुमान अपना अकेला मार्च शुरू करते हैं, उसके जूते अटूट दृढ़ संकल्प के साथ धरती से टकराते हैं। प्रत्येक कदम उसके दुर्जेय उद्देश्य की घोषणा करता है। दुश्मन का किला दूर से ही दिखाई दे रहा है, ढलती रोशनी के बीच एक गहरा, प्रभावशाली सिलहूट। हनुमान की आंखें भयंकर दृढ़ संकल्प से जलती हुई अपने उद्देश्य पर टिकी हुई हैं, अडिग और केंद्रित। दुश्मन के धुंधले दरबार में छायाएं अलंकृत टेपेस्ट्री पर नाचती हैं, कमरे को एक अशुभ उदासी में ढंक देती हैं। कमांडर बेचैनी से चहलकदमी करता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि टिमटिमाती रोशनी उसकी गहरी चिंता को उजागर करती है। वह अपने लेफ्टिनेंटों की ओर मुड़ता है, उसकी आवाज में तात्कालिकता की तीक्ष्णता है। हनुमान के आगमन की खबर मुझे परेशान करती है। हमें तुरंत अपनी सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए, वह आदेश देता है। जैसे ही उसके लेफ्टिनेंट सिर हिलाते हैं, उनके भाव गंभीर होते हैं। रात के आवरण में हनुमान उलझे हुए जंगल से चुपचाप और शालीनता से आगे बढ़ते हैं। हर छाया एक संभावित रहस्य है। रात के जीवों की अनदेखी हलचल और पुकारों से हवा गूंज रही है। उसके चारों ओर छिपे जीवन का एक सिम्फनी। हनुमान की तीव्र इंद्रियां पूरी तरह से जीवित हैं। उनका मन हर सरसराहट और गंध का एक नक्शा है जो अनदेखे मार्ग की तलाश कर रहा है। उसकी आंखें तेज और अडिग, दमनकारी अंधेरे को भेदती हैं, किसी छिपे हुए दुश्मन के गढ़ के किसी भी संकेत के लिए स्कैन करती हैं। हर कदम जानबूझकर उठाया गया है, घनी झाड़ियों के खिलाफ एक मौन प्रार्थना, क्योंकि वह खतरनाक इलाके में चलता है। जंगल उसके चारों ओर सांस लेता है। एक जीवित इकाई अपने रहस्यों की रक्षा करती है, जैसे हनुमान अपनी शांत खोज पर आगे बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में
हनुमान ने दुश्मन की चौकी पर एक विनाशकारी हमला किया, जो कच्ची शक्ति का एक धुंधलापन था। वह अकल्पनीय फुर्ती के साथ चलता है, गति का एक बवंडर, प्रत्येक प्रहार उसकी बेजोड़ शक्ति का प्रमाण है। उसके सामने शत्रु सहजता से गिर जाते हैं। उसके अथक बिजली तेज हमलों के सामने उनकी रक्षाएं ढह जाती हैं। हनुमान प्रकृति की एक शक्ति हैं, गति और शक्ति का एक भयावह अवतार है, जो अपने पीछे विनाश छोड़ जाते हैं। रात के आवरण में विशाल हनुमान अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। अंधेरे किले की दीवार के खिलाफ एक विशाल छाया, उसका विशाल रूप भयानक कृपा के साथ चलता है। प्रत्येक शक्तिशाली अंग प्राचीन पत्थरों पर अपना स्थान पाता है। प्राचीर पर दुश्मन के सैनिक उसकी भयावहता को देखते हैं। उनके चेहरे शुद्ध बेदाग डर से विकृत हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें आने वाली अथाह शक्ति का एहसास होता है, उनके होठों से सामूहिक भय की एक चीख निकल जाती है। वे अस्त व्यस्त होकर पीछे हट जाते हैं। उनके हथियार गिर जाते हैं। हनुमान के विशाल रूप से उनका साहस टूट जाता है। किले की दीवार, जो कभी अभेद्य शक्ति का प्रतीक थी, अब उसके भयानक आरोहण के भार से कांप रही है। हनुमान शत्रु के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं। मंद प्रकाश के सामने एक दुर्जय आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही है, जो उसके चेहरे पर अंकित भयंकर दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उसका हर कदम एक अटूट संकल्प के साथ गूंजता है, एक योद्धा की भावना जो डर से विचलित नहीं होती। उसका स्पष्ट रोष हवा में गूंज रहा है, आने वाले प्रतिशोध का एक मौन वादा। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं, हर मांसपेशी तनी हुई है, उस लड़ाई का एक प्रमाण जिसे वह लड़ने के लिए तैयार है। हनुमान की उपस्थिति मात्र से कक्ष भर जाता है, एक अदम्य शक्ति जो अंधकार का सामना करने के लिए तैयार है। भोर की पहली लाली ने तबाह युद्ध भूमि को लाल और सुनहरे रंगों से रंग दिया है, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन रही हैं। हनुमान और उनका दुर्जय शत्रु एक क्रूर संघर्ष में बंद हैं। उनके रूप भयंकर गति के एक धुंधलेपन में है। प्रत्येक योद्धा असंभव गति से चलता है, शक्ति और सटीकता का एक बवंडर। बिजली की शक्ति के साथ बारिश होती है, जो उजाड़ परिदृश्य में गूंजती है। उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठती है, जो उनकी लड़ाई में जारी हुई अपार शक्ति का प्रमाण है। उनकी लड़ाई एक घातक नृत्य है, भोर की नई रोशनी में विनाश की एक सिम्फनी। आकाश के ऊपर का आकाश अराजकता का एक कैनवास है, क्योंकि एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, जो शक्ति की धारियों से स्वर्ग को रंग रहा है। हनुमान हवा में उड़ते हैं, गति और कच्ची शक्ति का एक धुंधलापन अपनी अविश्वसनीय उड़ान का प्रदर्शन करते हुए। वह दुश्मन के हमलों से कुशलता से बचता है, असंभव चपलता के साथ मुड़ता और घूमता है। दिव्य कृपा का एक नृत्य। फिर अचानक एक उछाल के साथ वह एक शक्तिशाली जवाबी हमला करता है, हवाई युद्ध का रुख मोड़ देता है। धूप से सराबोर घास के मैदान में हनुमान खड़े हैं। उनकी दिव्य गदा उनकी शक्ति का एक दुर्जय विस्तार है। प्रत्येक गर्जनापूर्ण प्रहार के साथ हनुमान अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं। उनके रूप धूल की तरह बिखर जाते हैं। उसके वारों की अपार शक्ति से धरती भी कांप उठती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जो उसकी शक्ति का प्रमाण है। उसकी आंखें धर्मी क्रोध से चमक उठती हैं, एक योद्धा जो युद्ध में लीन है, फिर भी अपने उद्देश्य में अडिग है। हनुमान की गदा के नीचे आते ही हवा ऊर्जा से भर जाती है, जो अपने शक्तिशाली प्रभाव से विनाश छोड़ जाती है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर ढलता है, उसकी आखिरी किरणें तबाह हुए युद्ध के मैदान पर लंबी भयावह छाया डालती हैं। हनुमान तबाही के बीच खड़े हैं। उनकी शक्तिशाली छाती फूल रही है, जो उनकी जबरदस्त शक्ति का प्रमाण है। उसके चारों ओर पराजित शत्रु सैनिकों के बिखरे हुए रूप टूटे पड़े थे। उनके परित्यक्त हथियार मंद चमक रहे थे। वह लंबा खड़ा है, अपार शक्ति और अटूट गर्व का एक विशाल व्यक्तित्व अपनी जीत का सर्वेक्षण कर रहा है। विशाल तारों से भरे रात के आकाश के नीचे हनुमान एक ऊंचे पर्वत शिखर पर शांत भाव से खड़े हैं। जैसे ही वह एक दूर चमकते क्षितिज की ओर देखता है, हवा उसके चारों ओर प्राचीन कहानियां फुसफुसाती है। उनका चेहरा, जिस पर युगों का ज्ञान अंकित है, आंतरिक शांति और शांत विजय की गहरी भावना को दर्शाता है। वह एक एकाकी व्यक्ति है, फिर भी उसकी उपस्थिति राजसी परिदृश्य को
अपार शक्ति और शांति के साथ भर देती है। अपनी गुफा के गहन एकांत में हनुमान बैठे हैं, उनसे गहन शांति की आभा निकल रही है। उनकी मुद्रा गहरी ध्यान की है, अडिग उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान है जो एक आंतरिक संतोष को दर्शाती है जो शारीरिक से परे है। उनकी आंखें हालांकि बंद हैं, ब्रह्मांड को धारण करती हुई प्रतीत होती हैं, जो भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति से भरी हैं। उसके आस पास की हवा भी एक दिव्य ऊर्जा से गुंजायमान है, जो उसके गहरे संबंध का एक मौन प्रमाण है। उनके चेहरे की हर रेखा अटूट विश्वास को दर्शाती है, जो मंद गुफा में एक शक्तिशाली शांत शक्ति है।